हिंदू शब्द पर व्यक्तियों की अलग अलग विचार है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर अर्थात हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। विशालाक्ष शिव द्वारा रचित राजनीति के महान शास्त्र का संक्षिप्त महर्षि बृहस्पति जी ने बारहस्पत्य शास्त्र नाम से किया। फिर वराह मिहिर ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम बृहत संहिता है। इसके बाद बृहस्पति आगम की रचना हुई। बृहस्पति आगम सहित अन्य आगम ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत प्राचीन काल में लिखा जा चुके थे। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है। दूसरा, कोई समुद्र या जल राशि। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थीं: सिंधु, सरस्वती, वितस्ता जिसको झेलम भी कहते हैं, शुतुद्री अर्थात सतलुज, विपाशा अर्थात व्यास, परुषिणी अर्थात रावी और अस्किनी अर्थात चेनाब। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक धर्मावलंबियों अर्थात हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हिंदू शब्द को अनेक विश्लेषकों द्वारा विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द माना जाता है। इस धारणा के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहां आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की एस ध्वनि संस्कृत का व्यंजन एस ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा अर्थात पारसियों की धर्म भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया, ऐसा अवेस्ता वेंदीदाद फरगर्द 1.18 में मिलता है। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इन दोनों सिद्धांतों में से पहले वाले प्राचीन काल में नामकरण को इस आधार पर सही माना जा सकता है कि बृहस्पति आगम सहित अन्य आगम ईरानी या अरबी सभ्यताओं से बहुत प्राचीन काल में लिखा जा चुका था। अतः उसमें हिंदुस्तान का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि हिंदू या हिंदुस्तान नाम प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया था, न कि अरबों ईरानियों द्वारा। यह नाम बाद में अरबों ईरानियों द्वारा प्रयुक्त किया गया। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तंदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, यह बृहस्पति आगम में वर्णित है, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर अर्थात हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय संस्कृत के हिम तथा आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ का घर होता है। हिमालय को भारत का ताज कहा जाता है। हिमालय से ही हिंदू धर्म है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का मूल भी हिमालय ही है। वैसे तो हिमालय में हजारों रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है प्रमुख 10 रहस्य। 10वें रहस्य पर आज भी वैज्ञानिक शोध जारी है। पहले हम जान लेते हैं कि हिमालय कितना विशाल भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। ये सभी राज्य हिमालय की गोद में ही हैं। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। भारतीय हिमालय के 4 भाग, जम्मू कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग है। गढ़वाल कुमाऊं हिमालय जो सतलुज से काली नदी अर्थात सरयू के बीच का भाग। नेपाल हिमालय जो सरयू नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग है। असम अरुणाचल हिमालय जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का भाग है। जैन ग्रंथ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में
हिमवान की जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वतों में गणना की गई है और इस पर्वतमाला के महाहिमवंत और चुल्लहिमवंत नाम के 2 भाग बताए गए हैं। महाहिमवंत पूर्व समुद्र बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और चुल्लहिमवंत पश्चिम और दक्षिण की ओर वर्षधर पर्वत के नीचे वाले सागर अरब सागर तक फैला है। इस ग्रंथ में गंगा और सिंधु नदियों का उद्गम चुल्ल हिमालय में स्थित सरोवरों से माना गया है। महाहिमवंत के 8 और चुल्ल के 11 शिखरों का उल्लेख जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में है। हिमालय के पर्वत। हिमालय के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निषद्ध नामक पर्वत हैं, जो अलग अलग देश की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरु के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं। वे भी भिन्न भिन्न देश में स्थित हैं। इस सुमेरु पर्वत को प्रमुख रूप से बहुत दूर तक फैले 4 पर्वतों ने घेर रखा है। 1. पूर्व में मंदराचल, 2. दक्षिण में गंधमादन, 3. पश्चिम में विपुल और 4. उत्तर में सुपार्श्व। इन पर्वतों की सीमा इलावृत के बाहर तक है। सुमेरु के पूर्व में शीतांभ, कुमुद, कुररी, माल्यवान, वैवंक नाम से आदि पर्वत हैं। सुमेरु के दक्षिण में त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि पर्वत हैं। सुमेरु के उत्तर में शंखकूट, रश्भ, हंस, नाग और कालंज आदि पर्वत हैं। अन्य पर्वत माल्यवान तथा गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर, नीलांचल तथा निषद्ध पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बाहरी भाग में भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष नामक देश सुमेरु के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट दोनों मर्यादा पर्वत हैं, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निष्ठ पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व तथा पश्चिम की ओर गंधमादन तथा कैलाश पर्वत फैला है। इसी समान सुमेरु के पश्चिम में भी निषद और पार्यात्र 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर निशृंग और जारुद नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पश्चिम तथा पूर्व की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। हिमालय के शिखर। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, गणे, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा हैं। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द फारसियों की देन है। आपके सन्मुख हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सनातन शास्त्रों में लिखित चंद श्लोक अर्थ सहित प्रमाणिकता सहित बता रहा हूं। चीनी यात्री हुएनसांग के समय में हिंदू शब्द प्रचलित था। यह माना जा सकता है कि हिंदू शब्द इंदु, जो चंद्रमा का पर्यायवाची है, से बना है। चीन में भी इंदु को इंतु कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व देते हैं। राशि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्रमास के आधार पर तिथियों और पर्वों की गणना होती है। अत चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व ही हिंदू शब्द के प्रचलित होने से यह स्पष्ट है कि यह नाम मुसलमानों की देन नहीं है। पहला, ऋग्वेद के बृहस्पति यज्ञम में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है। हिमलयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। दूसरा, सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि मेरु तंत्र, जो शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, हीनम चदुष्यतेव हिंदुरित्युच्यते प्रिय, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। तीसरा, और इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक कल्पद्रुम में भी दोहराया गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। चौथा, पारिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है, हिंस्ति तपसा पापाम दैहिकाम दुष्टम हेतिभिः शत्रुवर्गम च स हिंदुर्विधीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। पांचवां, माधव दिग्विजय में भी हिंदू शब्द को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, ओंकार मंत्र मूलाढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाश्य गौभक्तो भारत गरुड़ हिंदुर्हिंसन दुशखा, अर्थात वो जो ओंकार को ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, सदैव गौपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। छठा, केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद 8 या फराओइन में विव हिंदू नाम के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 86,000 गौ माता दान में दी थी, और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। सातवां,
ऋग्वेद में एक आर्षि का उल्लेख मिलता है जिनका नाम सैंधव था, जो मध्यकाल में आगे चलकर हैंदव हिंदव नाम से प्रचलित हुए। अब भज गोविंदम मूर्हमते। एयूएम तत्सत। जय श्री राम, जय महाकाल।